और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने नामांकन किया, तो अंबेडकर नगर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने भी पर्चा भरा है। अलीगढ़ से बीएसपी प्रत्याशी पहल सिंह ने नामांकन किया। तो वहीं यूपी में 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है आज। और आज शाम से पहले यहां पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पर्चे दाखिल कर दिए हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ से बीएसपी प्रत्याशी पहल सिंह ने भी नामांकन किया, तो गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। यूपी में 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। तो विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, उपचुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। और चलिए विधानसभा उपचुनाव पर अपडेट देने के लिए हमारे अलग अलग इलाके से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, संजीव शर्मा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है। एक लंबे समय के बाद गाजियाबाद की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहले की तरह अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी होगी, समाजवादी पार्टी होगी या फिर कांग्रेस का यहाँ पर प्रत्याशी होगा, लेकिन सपा और कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन की तरफ से पहले कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, लेकिन कांग्रेस ने जब मना कर दिया पूरे यूपी के अंदर ही इलेक्शन लड़ने से, उसके बाद 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पर बीजेपी और साफ तौर पर देखा जाए तो बीएसपी और सपा, ये तीन ही पार्टियां हैं जो अब चुनाव लड़ रही हैं और तीनों की तीनों चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा अभी नामांकन करके निकले हैं। वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं तरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं, अभी नामांकन कराने के लिए साथ में मौजूद भी थे। आपसे जानना चाहूंगा गाजियाबाद का जो समीकरण है किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी भाजपा गढ़ रहा है गाजियाबाद, और ऐसे में संजीव शर्मा चुनावी मैदान में है, क्या ये जीत का क्रम जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल रहेगा। गाजियाबाद क्या अब की बार आप देखिएगा, जितनी 7-8 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो होगा। यहाँ पर गाजियाबाद पहले से भी भाजपा समर्थित रहा है। आपने पहले भी देखा, एक समय था जब 5 विधानसभा सीट गाजियाबाद में भाजपा की रहती थी। अब की बार भी चूंकि संजीव शर्मा 2 बार महानगर अध्यक्ष भी रहे, कार्यकर्ताओं से पर्सनल संपर्क भी है, यानी मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन अगर हम शहर विधानसभा सीट की बात करें तो दूसरी बार उपचुनाव शहर विधानसभा सीट पर हो रहा है। एक बार 2006 के अंदर हुआ था जब कांग्रेस से सांसद थे, आपको याद होगा, कांग्रेस सांसद सूर्यदेव प्रकाश गोयल थे, उन्होंने सीट छोड़ी थी और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में लग रहा है कहीं। पहले मैं आपको दुरुस्त करता हूँ, वो विधायक थे, उन्होंने विधायक रहते हुए सांसद जीते थे। वो सांसद होंगे तो उपचुनाव हुआ था, सुनीता दयाल जी चुनाव लड़ी थी। उस समय कुछ गणित दूसरे तरीके का हुआ था। आप मजबूत है, आप ये मान रहे हैं? आपके हिसाब से उस समय का दूसरा गणित था, आज दूसरा है। पहले एक बहाव होता है, एक हवा होती है, एक कार्यकर्ताओं का संगठन बढ़ता चला जाता है। ये कहना है कि लहर जो है वो भाजपा के फेवर में है, और हालांकि भाजपा का गढ़ भी अब गाजियाबाद को कहा जाता है। गाजियाबाद की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 पर भाजपा जीती भी थी। बीते 2 चुनाव की हम बात कर ले तो, और अब बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि गाजियाबाद में 2022 के अंदर चुनाव हुए थे उसमें अतुल गर्ग जीते थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़े, तो उस वजह से ये सीट खाली हुई और संजीव शर्मा अब चुनावी मैदान में है। और उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हर घर तक हर वोटर से वो अपील करेंगे कि भाजपा को दोबारा से जिताएं, यानी संजीव शर्मा को जिताकर विधानसभा में भेजें, और उसके बाद वो जनता के लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहे। आलोक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। आलोक, ये जो 9 सीट है जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ अगर कानपुर की सीसामऊ सीट को हटा दे, जिसके कारण वहां पर इरफान सोलंकी चूंकि सजा याफ्ता है पूरे मामले को लेकर, ये तमाम वो 8 सीट है जिनके विधायक सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जीत जाते हैं और सांसद बन जाते हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में चूंकि ऐसा माना जा रहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी, जो कि लोकसभा में हमने देखा कि काफी ज्यादा हिट भी साबित हुई थी, कि उपचुनाव में भी उनकी भी जुगलबंदी दिखती। लेकिन उपचुनाव में क्या आपको अभी तक, अब चूंकि तस्वीर क्लियर हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ने ही अपने तमाम प्रत्याशियों को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के सामने सपा ने कांग्रेस ने यहां पर सरेंडर कर दिया है, और जो कि तमाम तरीके के आरोप यहां पर बीजेपी की भी ओर से लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले ये जरूर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग होती है, और दूसरा राजनीति में कहा जाता है कि हर संभावनाएं संभव होती हैं और कभी भी राजनीति के दरवाजे नहीं बंद होते हैं। 2024 की लोकसभा में
जो सपा और कांग्रेस ने फॉर्मूला अपनाया था लगभग वही फॉर्मूला है, बल्कि अगर लाइन में कहना चाहें तो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ लड़ना जरूरी है और मजबूरी ये है क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना है। तो इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, 9 सीटें हैं संख्या के रूप में। अभी थोड़ी देर पहले ही यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि 5 सीटों पे हमने दावा किया था, लेकिन ऐसी बात बन नहीं सकी, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। यही मजबूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 9 सीटें हैं, जैसे कि गाजियाबाद का हिमांशु बता रहे थे, या कानपुर में यहाँ पे श्याम जी हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं। लेकिन अगर लखनऊ से देखा जाए सियासत का रंग, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस एक है, मजबूत लड़ाई लड़ने की कोशिश में है। और ये जरूर देखना होगा कि ये 9 सीटों का जीत अगर हमें कहें तो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी को धक्का लगा है, सेटबैक हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर पाई जमीन पे जो उसे जीत दिला सके? और संजय निषाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आलोक, एक सवाल और है आपसे। उसमें हमने देखा कि हालांकि संजय निषाद कह रहे कि अब सीट जरूरी नहीं है, अब जीत जरूरी है, बीजेपी का समर्थन करेंगे। लेकिन एक अब पोस्टर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कल हमने देखा कि अखिलेश यादव का पोस्टर लगा दिया गया, 27 के सत्ताधीश उन्हें बता दिया गया। लेकिन फिर अब देखें तो संजय निषाद का पोस्टर लगा दिया गया है और बीजेपी के खेवन हार उनको कहा जा रहा है, यानी टिकट नहीं मिली है तो पोस्टर में ही जगह दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए यही राजनीति भी कहती है कि अगर नाराजगी है तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है। और खासतौर पर ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनके चाहे संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, इनसे उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छे हैं। ऐसे में वो जाकर के खुद उस बात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बैठते हैं जहां पे हुआ कि सीट नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जीत जरूर मिले, यही जीत का नारा। अगर इसी तरीके से तस्वीर भी लगातार आलोक देखने को मिलती है। श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए। श्याम, चूंकि अब देखिए नामांकन का आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशियों ने लगभग नामांकन फाइल भी कर दिया है, आप किस तरीके की जानकारी दें? बिल्कुल, लगातार जो नामांकन का दौर है वो जारी है। अभी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो यहाँ पर नामांकन कराने के लिए आए हैं। इसको थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन कराया है, सादगी से यहाँ पर आए थे, अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की जो कि वसीम सोलंकी है, पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी थी और आज शक्ति प्रदर्शन करने के साथ ही यहाँ पर अपना जो आखिरी सेट है वो दाखिल करने के लिए पहुँच रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी साथ में नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग साथ में है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रत्याशी केवल समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन यहाँ पर संदेश भी साफ है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, इंडिया गठबंधन पूरी जी जान कोशिश लगाएगी ताकि इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीते। अवनीश भी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। अवनीश, करहल पर तो अब तो जीजा साले वाली अब लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर से आपको बता दूं कि करहल विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में फूफा और भतीजे की लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव जो हैं, उनके फूफा अनुजेश प्रताप यादव, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं फूफा और भतीजे की लड़ाई है। जबकि अनुजेश प्रताप यादव जो हैं वो धर्मेंद्र यादव जो सांसद और अखिलेश यादव के बहनोई हैं, सैफई परिवार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जो है प्रत्याशियों की देर से ही बल्कि जारी की थी, हालांकि लेकिन लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प देखने को इस बार दिखाई देगा, क्योंकि अनुजेश प्रताप यादव की जो मां है वो भी गिरोर जब विधानसभा हुआ करती तो वहां से विधायक थी। अनुजेश प्रताप यादव की जो पत्नी है वो सन 2015 से लेकर 2020 तक जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में उस टाइम अनुजेश प्रताप यादव थे और अखिलेश यादव ने ही उनको समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। हालांकि 2019 में अनुजेश प्रताप यादव ने आगरा में जाकर अमित शाह की निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो यूपी विधानसभा चुनाव है सभी प्रत्याशियों को उतार तो दिया गया है और ये साख की लड़ाई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी आपने साझा की।